शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। कोमलता से सभी आंखें बंद करते हैं। अपने समक्ष भगवान देवात्मा को महसूस करते हुए उनके समक्ष प्रार्थना रखते हैं कि जो नेचर का विकासकारी नियम है, उस नियम के अंतर्गत ही हम सब एक साथ कुछ विषय में चिंतन करके अपने विकास को देखेंगे। कि भगवान की कृपा हमें सदा मिलती रहे, हर पल मिलती रहे। हम यूं ही अपने विकास को पल पल देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते रहें। सदा कृपा का जो हाथ हम पर भगवान का बना हुआ है, वो सदा बना रहे। मैं भी अपने उच्च लक्ष्य से ना भटकूं, सदा अपने आत्मिक विकास को प्रमुख रखते हुए आगे बढ़ता रहूं। ऐसी ही शुभेच्छा, ऐसी ही मंगल कामना मेरे लिए और साथ में बैठे सभी जनों के लिए इस नेचर के समक्ष रखते हैं। कि नेचर के विकास क्रम में जो भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमें समय से उनका ज्ञान मिल रहा है। हम सब उस ज्ञान को जानकर समझकर आगे बढ़े, तो आज का दिन भी उसी दिशा में आगे बढ़ सके, ऐसा आशीर्वाद दें। शुभ। सभी आगे चलते हैं। तो आज का विशेष दिन, जैसे एक बार शुरू शुरू में बात हुई थी कि सोमवार से रविवार तक का दिन कोई ना कोई इशारा करता है। तो याद है कौन कौन सा दिन बताया गया था, कौन कौन सा दिन क्या इशारा देता है? याद है किसी को? चलिए, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, ध्यान आ जाएगा सभी को। जैसे सोमवार से अगर हफ्ते की शुरुआत होती है तो उसको मंडे बोलते हैं, तो मंडे का इशारा जाता है मन का दिन। मन कौन कौन से चंचलता करता है, कहाँ कहाँ में भटकाता है। सोमवार के दिन, हमें मंडे के दिन में अपने मन पे चिंतन करना है कि मेरा मन मुझे किस दिशा में ले जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आता है मंगलवार। मंगल यार, मंगल कामना। उस दिन हमें मैक्सिमम मंगल कामना का रिमाइंडर लेना है कि किस प्रकार हम मंगल कामना में रहें और मंगल कामना से हम आगे बढ़ते रहें। फिर वह उसके बाद बुधवार का दिन, इशारा है, इशारा समझना है। बुधवार का दिन किस तरह इशारा है? बुद्धि का दिन। यानी हमें बुद्धि का जो भी समझ, हमें जो भी ज्ञान हमें, चाहे वो आत्मिक जगत की हो, चाहे भौतिक जगत की हो, संसारिक जगत की, वो बुद्धि हमें किस दिशा में ले जा रही है, हम कितनी अपनी समझ के आधार पर उस बुद्धि का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस पर हमें चिंतन करना है। फिर उसके बाद बुधवार के बाद आता है गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार भी बोलते हैं, गुरु का दिन। तो जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि गुरु का दिन जब भी आएगा उसमें हम उस चिंतन पे जाएंगे कि जो भी गुरु की समझ से हमने अपने जीवन को परिवर्तित किया है, या हमारे जीवन में जो विकास हुआ है,
उस पे हमें चिंतन रहे कि हम उस विकास को कितने प्रतिशत अपने जीवन से प्रदर्शित कर पा रहे हैं। वो विकास जो ज्ञान गुरु से हमें मिल रहा है उसको समाज के प्रति कितना समर्पित कर पा रहे हैं अपने व्यवहारों से। उस व्यवहार को दिखाकर ही हम अपने जीवन को सफल करते हैं, और प्लस सामने वाले के जीवन में उस रोशनी को डाल पाते हैं कि वो सत्य का ज्ञान जो प्रकाश हमारे जीवन में फैला है वो आपके जीवन में भी फैले। ये गुरुवार के दिन। फिर उसके बाद आता है शुक्रवार, यानी शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना है हमें हर उस मनुष्य जगत का, चाहे पशु जगत का, चाहे वनस्पति जगत का, चाहे भौतिक जगत का, जो भी मेरे विकास में सहायक है, उसमें हमें उसका शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद के भाव से। और फिर उसके बाद आता है शनिवार। शनिवार एक ऐसी रुकावट है कि जब भी हम कभी सत्य मार्ग पे चल रहे होते हैं तो अधिकतर ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जिसके कारण हमारी गति या तो धीरी होती है या रुकती है। शनि के प्रभाव से वैसे भी मान्यताएं तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखें तो कई हमारे जीवन की घटनाएं भी हमें सत्य मार्ग में धीमा करती है। जबकि इतना विशेष ज्ञान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इतना अद्भुत ज्ञान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बाद तो वो अवरोध नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हमारी नासमझी कह लें या समझ की कमी कह लें, उसके बावजूद वो चीजें हमें थोड़ा सा स्लो करती हैं। तो वो शनिवार का दिन हमें उस पे भी चिंतन रखना है कि कोई ऐसी तो विचारों में हमारे रुकावट नहीं है जिसके कारण ये गतियां रुक रही हों, जिससे इतना उच्चतम ज्ञान जो हम तक पहुंचा है वो हमारे जीवन से जीवंत होने में कुछ बाधा पैदा कर रहा है। वो शनिवार का दिन है। और ये दिन को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद विशेष दिन संडे, यानी रोशनी का दिन, जिसमें हम पूजा का साधन भी करते हैं। और उस दिन हमें भगवान की पूरी कृपाओं को अपने जीवन में महसूस करना है, कैसे कैसे वो शिक्षाओं ने हमारे धीरे धीरे सोचने को, नजरिए को बदला। ना तो हम भी अंधकार में थे, वो ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आया जिसके कारण हम वो चीजें देख पाए। ना तो बिना देखे हुए ये मनुष्य जीवन कैसा रहता। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम सोमवार से रविवार तक की यात्रा निरंतर निरंतर कर ही रहे हैं। और अगर इन शब्दों को, काल्पनिक शब्दों को हम अर्थ बना के उसको अ, जगाते रहें कि आज सोमवार है, आज मन का दिन है, ऐसा हर दिन को हम कुछ ना कुछ विचारों में लेते रहें, तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि हम उसमें कुछ नया कर पाते हैं। ना तो वो एक पैटर्न के रूप में रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ऐसे ही निकल जाता है, नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ नया बताने के लिए आता है, नया सिखाने के लिए आता है। तो उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। विकास क्रम है ही यही। विकास क्रम यही है कि हम रोज कुछ नित नया अपनी आत्मा के हित के लिए सोचें, अपनाएं, जानें। कोई प्रश्न है तो वो पूछें। इसी प्रकार से गतियां आगे बढ़ती। आज बुधवार का दिन है, आज बुद्धि को हम थोड़ा सा कष्ट देंगे। और जो पिछले दिनों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चिंतन के लिए प्रश्न आया था, उन्हीं प्रश्नों को आज हम दोहराएंगे भी, और उसको आपसी विचारों से, एक दूसरे के सहयोग से उसको और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जवाब तो आया है, लेकिन फिर भी हम उसको और गहराई से चिंतन करके उस जवाब को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अधिकतर जवाब क्या, हमें जो सही लगता है हम उसको यस कर देते हैं, लेकिन वो जवाब सही क्यों है, इसकी गहराई में हम अगर जाएं तो और विस्तार से उस चीज को जीवंत कर सकते हैं। तो हम पहले प्रश्न पे जाते हैं। पहला प्रश्न कौन सा था, कौन पढ़ेगा? अर्पित जी, पहला प्रश्न कौन सा था? निर्मल जी, मैं अभी देख रहा हूँ। जी।
क्या मेरा उच्च जीवन मेरी जिम्मेदारी है? पहला प्रश्न था, क्या मेरा उच्च जीवन मेरी जिम्मेदारी है? तो लगभग इसमें सब जनों ने यस किया। ये मेरी जिम्मेदारी क्यों है, कौन इस पे बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं ही स्वयं अपने जीवन का के प्रति जिम्मेदार हूँ। अगर मैं नीच गतियों की ओर बढ़ूंगा तो मेरा जीवन भी दुखी होगा और क्लेश करेगा, और दूसरों के लिए भी। मेरा जीवन उच्च जीवन मेरी जिम्मेदारी है। उच्च जीवन अगर हम में हो तो अ, हमारा हृदय शांत रहता है, मनमुटाव की स्थिति में नहीं आता, रिश्तों में मजबूती होती है, हम हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमारा परिवार के प्रति व समाज के प्रति रुझान होगा, हम कई कामों को करके हर्ष महसूस करेंगे, कई विशुद्ध भाव से हमारे अंदर से सेवा भी निकल सकती है अगर हम अपने जीवन को उच्च बनाए तो। हम कई कामों को करके हर्ष महसूस करते हैं, और हमें जो मान सम्मान भी मिलता है, और हमारी आत्मा जो है वो हर पल खुश रहती है। जी, बढ़िया। और किसी का कोई चिंतन हो पाया? निर्माण जी, मैं कुछ कहूँ? जी जी जी। श्रीमान जी, ये हाँ, मेरा उच्च जीवन इसलिए मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता है। जब हमें ये पता चल जाए पता चल जाएगा कि हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता है, तो हम इसको जीवन की ओर उच्च जीवन की ओर ले जाएंगे। उच्च जीवन की ओर जब हम इसको ले जाएंगे तो हम अपनी आत्मा को उच्च बना पाएंगे। आत्मा को उच्च जब हम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो इससे हमारा आत्मबल उच्च आत्मबल बढ़ेगा, और जिससे हमें इस लोक में भी वो फायदा होगा, और परलोक में भी हमें इसका फायदा मिलेगा। जी, बढ़िया। तो वाकई हमें सबको एक ये छोटा सा प्रश्न कि क्या उच्च जीवन मेरी जिम्मेदारी है, एक छोटा सा प्रश्न इतनी चीजें खोलता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्यों है, पहली बात तो ये कि मेरा जीवन चल रहा था, एक बचपन से जीवन एक चला रहा था मैं। और ये जीवन शायद अगर भगवान की शिक्षा नहीं मिलती तो वही जीवन जैसा पूरा संसार, पूरा मनुष्य जगत उस जीवन को जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में मैं समझते हुए उस जीवन को कंप्लीट भी कर लेता। और एक दिन मेरा जन्म हुआ था, एक दिन मेरी मृत्यु हो जाती, और ऐसे ही एक दिन मैं उन तस्वीरों में रह जाता। लेकिन जैसे ही मेरे को वो समझ मिलती है, ये जीवन सिर्फ ऐसे ही जीने के लिए नहीं है, इसमें कुछ ऐसा सामान है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उच्च बनाना जरूरी है। यानी वो समझ मिलने से एक तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो समझ मेरे को मिल गई है और मेरे को समझ में आ गई है कि वाकई ऐसा कुछ है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो उस बात को समझ जाते हैं या फिर नहीं समझते। तो नहीं समझते हैं, वापस अपने उसी अंधकार में जीवन को जीते रहते हैं, क्योंकि उसी में उनको प्रकाश दिख रहा होता है। क्योंकि जो संसारिक सुख है उसी में उनको जीवन समझ में आता है। और कुछ लोग में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, उनको स्पष्ट दिखने लगता है कि मेरी जो आत्मा है वो मुख्य है। और जिस दिन से वो दिखता है तो उसको समझ में आता है कि ये मेरे आत्मा का विकास ही मेन जीवन है। जो सांसारिक गतिविधियां हैं, कार्य हैं, वो करते हुए मैं कैसे अपने आत्मा की अवस्था को उच्च बनाऊं, तो उसकी जीवन शैली में वो परिवर्तन आता है। और जो जो इस बात को समझ जाता है उसकी वो जिम्मेदारी बन जाती है, वो चाहे ना चाहे तब भी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि यहाँ मेरा उच्च है, यहाँ नहीं है। और ये स्पष्टता ही उतनी खुलती जाएगी जितना आप उन बातों को, नियमों को जानते जाओगे, समझते जाओगे। जो नियमित हम जुड़ते हैं ना, उसका कारण क्या है? हम सबके अंदर एक जिज्ञासा है और जानने की, और बेहतर जानने की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सवालों से घिरे हुए हैं।
हमारे जीवन में दिन भर कोई ना कोई सवाल चल रहा है, उनका जवाब पाने के लिए ही हम ये साधनों में जुड़ते हैं। उन जवाब को जितना हम जानते जाएंगे ना, उतना हम स्पष्ट उच्चतम की ओर बढ़ते जाएंगे। हम सभी की जिम्मेदारी है उन जवाबों को, उन सवालों को पूछना, जानना और उन जवाबों को निकालना। वो रोज के अनुभव ही उन सवालों को क्रिएट भी करते हैं और जवाब भी निकालते हैं। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरे को देख के आश्चर्य हुआ कि 176 जन हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 176। और उसमें से मात्र 20 जन ऐसे हैं जिनका जवाब हमें मिला। ये भी एक जिम्मेदारी है कि उस चिंतन को अगर हम अधूरा छोड़ रहे हैं, या फिर उस जवाब को, चिंतन चलो हमने कर लिया लेकिन जवाब को हमने नहीं दिया, तो ये संघ का बल है ना, वो कम होता है। तो टीम का बल होता है ना, संघ का। ये ग्रुप जो हमारा एक शुभ परिवार का ग्रुप है, तो इसलिए हम प्रयास करें, उसको हम जवाब जरूर दें, सही गलत वो नहीं। कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये चिंतन आता जाएगा, तो वो 7 दिन का चिंतन एक दिन डिस्कशन में आएगा, जिससे वो बातें और क्लियरिटी से हम समझ पाएंगे। चलिए, अब अगला अगला क्वेश्चन कौन सा था, कौन बताएंगे? श्रीमान जी, अगला क्वेश्चन है। मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, शरीर मेरा सहयोगी मित्र है। इस बात पर मुझे कितना प्रतिशत विश्वास है? जी, बहुत ही दूसरा क्वेश्चन भी है। मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, शरीर मेरा सहयोगी मित्र है, इस बात पर मुझे कितने प्रतिशत विश्वास है? तो जैसा कि कभी हम सबको जवाब मालूम ही है, और मैक्सिमम जवाब आया भी है, फिर भी उसमें 17 मई को यह प्रश्न पूछा गया था, मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, शरीर मेरा सहयोगी मित्र है, इस बात पर मुझे कितने प्रतिशत विश्वास? तो लगभग 100% में 23 जनों का यस आया है, और 75% में भी 3 जनों का यस आया है। तो मैं विचार कर रहा था कि ये विश्वास से फर्क क्या पड़ता है। विश्वास से फर्क क्या पड़ता है कि दो शब्द हैं, एक विश्वास और एक मान्यता। एक तो हम चीज को मान लेते हैं कि हाँ, ऐसी शिक्षा में दिया गया है, उसको हमने मान लिया और उस आधार पे अपने को हम उस दिशा में चलाने लगते हैं। और एक होता है हम जांच परख कर, हम उस चीज को महसूस करते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं और फिर उस पर एग्री करते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही है। तो इसमें दो में बहुत बड़ा फर्क आता है कि वो एक हमारा जीवन शैली बन जाती है और एक में जीवन शैली नहीं बन पाती। तो इसमें लगता है कि अगर हम परसेंटेज को नीचे से लें, कि जितना हमारा भ्रमित रहेगा जीवन, यानी हम दो विचारों में चलते रहेंगे कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, तो उस आधार पे जितना परसेंटेज हमारा उस सत्य के प्रति कम होगा, उतना हमारा जीवन भ्रमित रहेगा। हम कहीं भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। और जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आता जाएगा। कि जैसे अगर हम 25% पर आ गए, पहले तो 10% पे आए, तो हम बिल्कुल भ्रमित ही जी रहे हैं। जैसे आज पूरी समाज में हमें भ्रमित लोग दिखते ही हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको अपने शरीर से ही मतलब रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं में वो 25% उस बात को मानते हैं कि कुछ और भी चीजें हैं। तो उसमें कि वो कहाँ अटक जाते हैं, वो मान्यताओं में जाके अटक जाते हैं। इस टाइप के कई कर्मकांड वगैरह में गिर जाते हैं कि उनको ठीक है बोलते हैं लोग, इसलिए मान लेते हैं कि कुछ और चीजें हैं, तो उस कर्मकांड में लग जाते हैं। लेकिन जो 50% में आ जाते हैं, 50% पे आ जाते हैं, वो फिर उस धर्म और अध्यात्म की गहराई में उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये यात्रा चल रही है हमारे जीवन में भी। आप देखोगे कि हम भी 10% से 25% में आए, फिर 50% में आए। तो हम धर्म और अध्यात्म को कई धर्म गुरुओं से सुनने का प्रयास करते हैं और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद जब 75% इस बात की हमें अनुभूति होने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है, तो फिर हम स्वयं का चिंतन चालू करते हैं। अपना चिंतन जब स्वयं से चालू करते हैं और रोज उस चिंतन में अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं शिक्षा को आधार पर, तो फिर हम में और ज्यादा मजबूती आती है। और फिर हम 100% उस आत्मिक जीवन को जीने का अभ्यास करते हैं। 100% समझ करके अब जो जीवन मैं जी रहा हूँ,
वो मेरा आत्मिक जीवन ही है। उसमें शरीर दिखेगा, शरीर चलेगा, शरीर अपनी क्रियाएं करेगा, शरीर अपने संबंध निभाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें मेरे आत्मा का होश बना रहेगा। तो वो 100% की अवस्था है। तो अब हम दोबारा से अपना रिवीजन कर सकते हैं कि अब मैं किस परसेंटेज में अपना चल रहा हूँ। पहुंचना 100% में ही है, लेकिन 100% मेरे अनुभव में दिखना चाहिए कि मेरा शरीर जो भी जीवन जी रहा है उसमें मेरा अनुभव 100% है। तो हमें मान कर नहीं, जान कर जीना है। हम इस चीज को जितना अपने अनुभव से चेक करेंगे ना, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक, हर पल हर घटना से हम अपने आत्मिक ग्रोथ को देख पाएंगे, तो महसूस कर पाएंगे। इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन था? कोई और पढ़ना चाहेंगे या सिद्धि पढ़ेंगे? व्हाट्सएप में मैसेज दिया हुआ है। श्रीमान जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए? समृद्धि, मधुर संबंध, निस्वार्थ सेवा, स्वस्थ मन और तन समाधान का साथी। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए, इसका जवाब आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जाएगा। सभी ने चिंतन किया होगा इसमें बढ़ चढ़ के। इसमें कुछ 5 प्रकार दिए गए थे लक्ष्य में: समृद्धि, मधुर संबंध, निस्वार्थ सेवा, स्वस्थ मन और तन, समाधान का साथ। इससे पहले जितने भी ऑप्शन आए थे वो सिंगल ऑप्शन पे चल रहा था। ये पहला ऐसा प्रश्न था जिसमें आप एक से ज्यादा चुनाव कर सकते थे। कई जनों ने सभी में यस भी किया है, और इसमें सबसे कम आया है नंबर समृद्धि का। फिर उसके बाद अगर हम देखो, उसके बाद हम देखें तो समाधान का साथी, और फिर उसके बाद है मधुर संबंध, और फिर है स्वस्थ तन और मन, और फिर निस्वार्थ सेवा। सबसे ज्यादा निस्वार्थ सेवा को फोकस किया गया है। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि सारी चीजों को हमें जोड़ के चलना है। समृद्धि, समृद्धि से क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? अगर कोई बता पाए तो जरूर शेयर करें। समृद्धि से क्या उद्देश्य है? समृद्धि को स्पष्ट कर पाएंगे? श्रीमान जी, आत्मिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर? नहीं, ये बढ़िया आपने बोला। ये सभी स्तर पे समृद्धि को देखा जा सकता है। वैसे तो हमने आर्थिक स्तर से जब स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था उसमें आर्थिक स्तर था, लेकिन मैंने नेट पे डाला तो मेरे को मालूम पड़ा कि हर स्तर पर समृद्धि का महत्व है। समृद्धि का हर स्तर पर। आप बताएं, क्या आपका चिंतन हुआ या क्या आपने पढ़ा? अर्पित जी, आप बता पा रहे हैं? जी, श्रीमान जी, बस मुझे ये थोड़ा सा वो डाउट था कि समृद्धि कौन से वो पक्ष में होनी चाहिए। मेरा तो चिंतन ये रहा कि समृद्धि अगर आत्मिक पक्ष में है तो हमें आत्मिक अपने बल को बढ़ाना चाहिए। हम्म। और नहीं, अगर इसमें वो जी जी। और अगर उसमें वो आर्थिक पक्ष में तो हमें ये पैसे कमाना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि ये हम जो ये पैसे कमा रहे हैं औरों की निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए कमा रहे हैं, ताकि ये औरों के काम आ सके। जी जी। ठीक है, बढ़िया। आप सभी चिंतित करिएगा समृद्धि को। एक्चुअली मैंने जिस समय लिखा था उस समय उसका आर्थिक पक्ष मैंने देखा था कि एक तो अमीर की अवस्था होती है, गरीब की अवस्था होती है। दो ही प्रकार के लोग हैं, अमीर, गरीब।
और इसमें बीच में आता है एक समृद्धि। समृद्धि यानी जो दिल का अमीर है उसको उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास क्या है, कितना है, कैसा है। वो हर समय संतुष्टि के भाव में रहता है, सेटिस्फेक्शन के भाव में रहता है, अपनी आवश्यकताओं पे उसका फोकस रहता है, इच्छाओं पे फोकस नहीं रहता। उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, उसके बाद वो सर्वसम्मति मतलब सेवा के लिए तैयार रहता है। उस चीज का इस्तेमाल चाहे वो सामाजिक स्तर पे कह लें, उसको पारिवारिक स्तर पे कह लें, चाहे आर्थिक स्तर पर कह लें, किसी भी स्तर पर कह लें, वो सदैव ओपन माइंड रहता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसको उस चीज से विशेष मोह नहीं रहता, उसमें वो अटकाव नहीं रहता ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत धन वाला व्यक्ति भी अगर कुछ सेवा के लिए कुछ अगर धन निकालना पड़ रहा है तो उसमें उसकी चिपकाव बना रहता है उस धन से। भले उसको आवश्यकता नहीं है उस चीज के लिए, उसके पास बहुत अधिकता है, लेकिन फिर भी चिपकाव बना रहता है। तो वो धनी तो कहलाता है लेकिन वो समृद्ध नहीं कहलाएगा। ऐसे ही कभी कोई गरीब देखोगे आप, तो सेवा के लिए तुरंत तत्पर रहता है, भले उसकी जेब में 10 का नोट हो ना, लेकिन अगर देख रहा है कि इस 10 के नोट की मेरे से ज्यादा सामने वाले को आवश्यकता है तो उसमें चिपकाव नहीं रहता, वो दे देता है। तो वो भी समृद्ध कहलाएगा। वो गरीब भले है धन की स्थिति में, लेकिन फिर भी वो समृद्ध कहलाएगा। तो उसको उस चीज से चिपकाव नहीं रहता, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के बाद वो ओपन माइंड रहता है। चाहे वो सामाजिक स्तर पर देख लें, चाहे पारिवारिक स्तर पर देख लें, कहीं भी देख लें। तो ये होता है समृद्धि की अवस्था। तो ये मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जिस भी मेरा जो भी अवस्था है उसमें मैं समृद्ध रह सकूं, चाहे वो परिवार के लेवल में, समाज के लेवल में, चाहे वो आर्थिक पक्ष में। तो समृद्ध की अवस्था भी एक विशेष अवस्था है। फिर उसमें बात आता है मधुर संबंध। तो हमारे जो भी संबंध है, मैं खुद से चालू होता हूँ। पहला संबंध मेरा खुद से चालू होता है। भगवान ने हमें 16 संबंधों की शिक्षा दी है, तो ये 16 संबंध को मेरे को मजबूत बना के चलना है। ये भी मेरा मुख्य लक्ष्य के अंतर्गत ही आता है। इससे भी आप ग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे आत्मा का ग्रोथ अगर हो रहा है तो इन संबंधों के साथ मैं कैसा जीवन यापन कर रहा हूँ उसके आधार पे होता है। उनसे मेरा व्यवहार कैसा है, उनके प्रति मेरे उच्च भाव को प्रदर्शित करने का रास्ता ही यही है। हमारे 16 संबंध, हम उच्च भाव रखे हैं लेकिन हमें जंगल में बैठा दिया है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक वनस्पति जगत दिख रहा है, भौतिक जगत दिख रहा है। तो इसलिए ये सारे संबंध, 16 संबंध जो भगवान ने बताए हैं, सब हमारे साथ में हैं, पल पल साथ चल रहे हैं। इसलिए उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। निस्वार्थ सेवा सब जानते ही हैं कि सेवा भी कैसी हो। निस्वार्थ सेवा, हम सेवा तो करते हैं लेकिन उसमें भी कोई स्वार्थ अगर जुड़ रहा है तो वहां भी एक रुकावट आती है। इसलिए वो सेवा को भी निस्वार्थ सेवा के रूप में हमें आगे ले जाना है। कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता, हम जब सेवा कर रहे होते हैं ना, तो मालूम नहीं पड़ता है कि ये सेवा स्वार्थ में हो रही है कि निस्वार्थ हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर चाहना रहती है, किसकी तारीफ हो जाए, किसकी वो हो जाए, तो ये चाहना भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पैदा करता है। फिर उसके बाद हमारा स्वस्थ मन। हमारा मन जितना निर्मल, जितना कोमल रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। और ये इसमें अहंकार जब आता है ना, तो बिल्कुल बारीक सा होता है, आ जाता है तो वो मन कठोर होता जाता है। वहां हमें देखना है कि मेरा स्वस्थ मन रहे, हमारा अहंकार बिल्कुल शून्य की अवस्था में रहे। और तन, क्योंकि हमारा तन सहयोगी है, आत्मा मुख्य है और शरीर हमारा मित्र है। तो हमारा जो तन है वो भी स्वस्थ रहे, उसको कैसा खान पीन देना है, कैसे उसको स्वस्थ, लंबे समय तक स्वस्थ बना के चलना है। और फिर आखिरी ऑप्शन था समाधान का साथ। समाधान का साथी ऐसा है कि जैसे हमने शुरुआत के दिनों में, आपको मालूम होगा कि हमें एक दिन का साधन समाधान के ऊपर ही था कि हमें समस्या नहीं, हमें समाधान बनना है। अधिकतर हम समस्याओं से घिरे रहते हैं। मेरे जीवन में पल पल समस्याएं मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अगर आप देखोगे ना, तो हमारे इर्द गिर्द समस्या ही चल रही है। कोई ना कोई समस्या हमें दिख ही जाएगी। लेकिन हमें समस्या का साथी नहीं बनना, हमें समाधान का साथी बनना। ये हर समस्या ही, उसका समाधान उसके साथ नहीं होता है, हमें उसे पकड़ना है। कि कल को, जैसे कि अगर बच्चा, अगर कोई मेरा होता है और छोटा होता है मेरी उम्र से, और मेरे से कोई समस्या साझा करता है, तो हम कैसे उसका समाधान दे देते हैं। समाधान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उसको उस दिशा में भेज देंगे, उस व्यक्ति के पास भेज देंगे जहां से उसका वो समाधान निकलेगा।
ये दो रास्ते हम बच्चों को तुरंत बता देते हैं, जो भी हमारी छोटी उम्र का होता है या जो भी हमसे सलाह ले रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम, वो समस्या जब हमारे जीवन के साथ घटती है तो हम उसमें अटक के रह जाते हैं। तो उस साधन में हमने ये भी बताया था कि समस्या कोई होती ही नहीं, किसी विषय की समझ का कम होना, किसी भी विषय की समझ का कम होना ही समस्या है। यानी जो भी समस्या मेरे पास आई है उस विषय को हमें ज्यादा अच्छे से जान लेना है, जिससे वो समाधान की तरफ हम बढ़ जाएं। तो ऐसे ही हम सबको, हमारा जो भी संघ है, हम जितना समझ पाते जाएंगे, समझदार होते जाएंगे, उतना हम समाधान के साथी बन जाएंगे। यानी हर बात को समझ कर मैं समाधान को साथी हो जाता हूँ, सिर्फ जानकर नहीं, समझ कर। समझना यानी उसको और गहराई से, उसके अंदर जितना भी उसमें ज्ञान का तो छुपा हुआ है, वो ज्ञान मेरे पास आ जाए, मैं उसको जीवंत कर लूं अपने जीवन से, तो मैं समाधान का साथी बन जाता हूँ। ठीक है, तो अगला, अगला क्या प्रश्न था? शिवांश जी, मैं बताऊं? जी जी बताइए। अगला प्रश्न है, मैं अपने संबंधों में अधिक प्रेम और बेहतर समझ कैसे ला सकता हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपने संबंधों में अधिक प्रेम और बेहतर समझ कैसे ला सकता हूँ? कोई शेयर करना चाहेगा इस विषय पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। क्या चिंतन हो पाया या इसका जवाब काफी जनों ने दिया? इसमें जो ऑप्शन थे वो थे: अपने को समझकर, दूसरे को समझकर, जीवन जीवन नियमों को समझकर, दूसरे को समझाकर, और अंतिम वो था कि इस पे विचार करना है। तो क्या जवाब पकड़ में आया था? कौन शेयर करना चाहेंगे? अगर जैसे मैंने भी यही शायद लिखा था कि अ, नियमों को समझकर जी। कि हमारे नियम क्या हैं। अब हम्म, मैंने जब इस पे थोड़ा सा चिंतन किया था तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर अ, हम संबंधों को बनाने के लिए, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित भी कर दें, निस्वार्थ भी कर दें, तब भी मैंने उसमें से ये पाया है कि जो सामने वाला है, अगर वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करता है संबंध सुधारने का, तो वो संबंध एक तरफा रह जाते हैं। उसको आप फिर सिर्फ शुभकामनाओं पर छोड़ सकते हैं कि उनका शुभ हो। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, क्या गलत है क्या सही है, अब आप बताएं। जी जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैं बोलूं थोड़ा? जी जरूर। जी। श्रीमान जी, इसमें मेरे जो अपना विचार दौड़ता है वो ये है कि हम अपने संबंधियों के लिए कहाँ तक हितकर साबित हो सकते हैं। हमारे पास ऐसी क्या योग्यताएं हैं, या हमारे पास ऐसे कौन से साधन हैं जो हमारे जो संबंधों में समस्याएं आती हैं, या संबंधियों के पास समस्याएं हैं, उनके लिए हम कैसे सहायक हो सकते हैं। ये कई प्रकार से हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। हम जितने उनके सहायक होकर के काम करेंगे, उतने ही हमारे संबंध मजबूत होंगे। जैसे मैं अध्यापक हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, छोटे बच्चों को लेकर के। मेरे पास धन है तो मैं अपने भाई बंधुओं की इससे सहायता कर सकता हूँ। उस प्रकार से अनेक बातें हो सकती हैं जो हमें करनी चाहिए, मेरा अपना विचार है। जी, बढ़िया। क्योंकि संसार में उपयोगितावाद है। अगर आप जी उपयोगी नहीं है संबंधों के लिए, तो संबंध कायम नहीं होंगे। जी। हमें निस्वार्थ होकर के उनके लिए उपयोगी होना है। हम्म श्रीमान जी, इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे श्रीमान जी ने बताया कि हम, हाँ, जिस चीज में सहयोगी हो सकते हैं
और हितकर सहयोगी हो सकते हैं, वो उनका सहयोग करें। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अगर मैं अध्यापक हूँ और मैं पढ़ा सकता हूँ, निस्वार्थ पढ़ा सकता हूँ बिना पैसा लिए, लेकिन जिसको पढ़ाया है उसने उसने इनको तो पैसा नहीं दिया, लेकिन उस पैसे से जाके एक दारू की बोतल खरीद लाया और वो उसने कर ली, क्योंकि पैसे वहां से बच गए। तो फिर वहां पे क्या करेंगे? वहां पे मैं श्रीमान जी से पूछना चाहती हूँ, इसमें फिर क्या आगे रोल रह गया? वो उसने आपके सामने सामने ही किया हो, ये आपने तो निस्वार्थ उसको पढ़ा दिया, पैसा नहीं लिया, लेकिन उसने उस पैसे को बचा के ये काम कर दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे? इसमें दो बातें कही भगवान ने। एक तो कहा कि हमें छापड़ी जमा करके नहीं बैठ जाना है, कि हमने इसका ही भला करना है। संबंधी हमारे पास बहुत सारे हैं, एक बात। दूसरी बात है कि प्यार शर्तों में नहीं होता है। हमें तो अपना दायित्व पूरा करना है, अगला क्या करता है ये उसकी जिम्मेदारी। ऐसे तो हम भंडारा लगाते हैं, तो वहां तो वो पैसा हमने किसी को खाना खिलाया तो उसके तो पैसे बच गए, वो जाकर के शराब पी लेगा। भगवान ने कहा कि मजदूरों को खाना खिलाओ, तो मजदूर तो शराब भी पीते हैं, तो फिर वहां तो वो जाकर के फेल हो जाती है। तो हमने तो अपने दायित्व को पूरा करना है। तो जहां तक मेरा विचार जाता है वही हलक जाता है। जी जी श्रीमान, चलिए। शुभ भगवान जी। जी जी शुभ। शुभ। मधुर संबंध बनाने का एक जो है और भी है कि भाई मेथड सबसे है कि अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है ना, और हमने कुछ भी गुस्से में फिर या हमें सही नहीं लग रहा, तो वहां पे भी संबंध खत्म हो जाते हैं। तो उस समय अगर हमें कोई गलती दिख रही है तो शांत रहें और उसको ढंग से समझाने का प्रयत्न करें, तभी संबंध मधुर है। नहीं तो कोई कितना भी हम देते रहे, लेकिन अगर हमने जरा सा भी कड़वा बोला तो वहां पे भी संबंध खत्म हो जाते हैं। जी तो श्रीमान जी, उसको इसमें भी मैं हम भी जी जी श्रीमान जी, इसमें मैं भी कुछ कहूँ? जी जरूर जरूर। इसमें ये भी है कि हम समुद्र को मधुर ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे हम दूसरों को कई बार बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जब तक हम खुद वो चीज नहीं करेंगे तब तक सामने वाले बंदे को विश्वास नहीं होगा कि ये भाई कि ये तो ऐसा कह रहे हो, खुद ऐसा नहीं कर रहे। तो इससे भी संबंधों में खटास आती है। बढ़िया। और कौन? अशोका बहन जी भी शायद माइक में। मैं तो सदैव की जय सबको। देखिए जी। वो जो अभी श्रीमान श्रोतम कुमार जी ने कहा उसका आंसर देने के लिए जी बोल रही थी कि भाई गुरु महाराज जी तभी तो कहते हैं खाना खिला दो। उसकी कोई पैसे से मदद नहीं हम करेंगे तो वो शराब नहीं पिएगा। सिगरेट के लिए यदि हम तीनों की डिब्बी नहीं देंगे तो नहीं पिए करेगा ना। तो पैसे के अलावा पैसे से कम मदद हो और दूसरा खाना खिला के या किसी और तरह से मतलब शैक्षणिक भी किसी तरह से भी मदद हो सकती है, परंतु ये वाली मदद के लिए जहां तक हो अवॉइड करे। और दूसरी बात जो अभी प्रश्न चल रहा था उसका आंसर ये आ रहा है, आंसर नहीं मैं अपना कह रही हूँ कि भाई दूसरे ने तो ठेका ले रखा है कि उन्होंने मिथ्या विश्वासी रहना है और दूसरों को घृणा करते ही रहना है। हमें अपने विवेक को चालू करके और भगवान से नाता जोड़ के उस अवस्था से ऊपर होना पड़ेगा, परंतु वो होने के मैं तो अभी उस पे लेवल पे नहीं आई हूँ, क्योंकि उसके लिए इन्होंने अभी हरप्रीत जी ने आंसर दिया है कि भाई हमने अपने आप को देख के अपने लेवल को ऊंचा, अपनी अवस्था को वहां तक रखना पड़ेगा। वो उसके लिए कई बारी तो इंसान डिप्रेशन में ही चला जाएगा कि फलाना इंसान ऐसा है कि बोलता ही नहीं है, वो उसको बोलने ऐसा ही है कि मिथ्या विश्वासी है, इनसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए जीवन को बनाना पड़ेगा इतना उच्च लेवल। भगवान कहते हैं मेरी यदि पांचवा जगत कहते हैं सेवकों को कि यदि कोई शिक्षा देखनी है ना तो मेरे सेवकों में देख लो। वो जीवन जीना पड़ेगा। मेरी तो अभी वो अवस्था
नहीं आई है, क्योंकि मैं तो बहुत बारी वेग को आगे ना रख के फेल हो जाती हूँ और डिस्टर्बित हो जाती हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे कहीं मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं, क्योंकि सारा मोहल्ला सारा दिन वो सब कुछ करता है। और शुरू में क्योंकि आसपास के घरों में नॉन वेज बनता था, घरों में मैंने शुभ कामना कर करके इनका नॉन वेज किसी किसी घर का हट गया। मुझे तो ये सुनने में आया, मैं नहीं पता मुझे हट गया कि नहीं, सुनने में है कि वो शायद वो कहते हैं कि हमने बंद कर दिया। तो कहाँ तक करेंगे? हम अपने आप को ही सुधार लें, अपना ही जीवन बना लें, अपने आप पे ही काम कर लें। मुझे तो ये बात 100% भगवान की समझ आती है। अपने को बनाकर दुनिया को उदाहरण दे जो कि हम उस सच्चे गुरु के सेवक हैं। धन्यवाद जी, सबका शुभ। धन्यवाद। चलिए इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, जो भी मेरे चिंतन से निकल के है सही है गलत है वो आप बताइएगा। लेकिन जो नेचर का नियम है, नेचर का जो नियम है कि हर आम का बीज, आम की जो गुठली होती है, जब उससे पेड़ बनना होता है तो वो उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बीज का रहा होगा, यानी उस पुराने आम का रहा होगा। तो नेचर का नियम है कि हर मनुष्य अपने ही जैसे, अपने से थोड़े से बेहतर की उत्पत्ति करता है और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो हर बालक, मतलब जब मैं 25 साल का होता हूँ तो मेरे जीवन में एक संबंध आता है मेरे बच्चे के रूप में। ठीक है। अब उस 25 साल तक मैं कितना समझदार बना हूं, मैं समझदार से मतलब है कि मैं अपने संबंधों को कितना बेहतर जी पा रहा हूँ। मैं जितना बेहतर जी पाऊंगा उतना ही मैं बेहतर अपने बच्चे को बना पाऊंगा। पहली बात तो ये कि यानी मेरा जब इस उत्पत्ति को बढ़ाने का समय आता है, यानी इस संसार को बढ़ाने का जब समय आता है, तो मेरे को उससे पहले समझदार बन जाना है। क्योंकि मैं जब समझदार होऊंगा तभी मैं आगे समझ दे पाऊंगा। जैसे आप हम स्कूल भेजते हैं ना, हम थोड़ी पूछते हैं टीचर से कि यहाँ की जो टीचर है वो अ, उनका एग्जाम लें हम टीचर का कि आपको ये आता है क्या, आता होगा तब मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे। हमें मालूम है कि स्कूल में जितने भी टीचर होंगे उस अध्ययन में समझदार होंगे जो जिसके लिए मैं बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ। किसी को डॉक्टर बना रहा है, किसी को इंजीनियर बनाना है, लेकिन उसको वो ज्ञान स्कूल से मिलेगा, हम इस चीज को जानते हैं, उस आधार पर चलते हैं। लेकिन एक बच्चा जो हमारे परिवार में रह रहा है, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब उसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंट्स का मतलब क्या है, पेरेंट्स का उद्देश्य क्या है, उसका विकास करना, उस बच्चे का मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, आत्मिक विकास करना, हर चीज का विकास करना उसके पेरेंट्स का कार्य है। यानी बच्चा जहां से सीख रहा है, बच्चा सीखता कहाँ से, पहले तो चलता था कि माता पिता दादा दादी ये सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं, पेरेंट्स की श्रेणी में, उनसे सीखता था। फिर उसके बाद स्कूल की प्रथा आई तो उसके बाद वो टीचर से सीखने लगा। पहले ये तीन चीजें चलती थी, लेकिन आज की तारीख में हम देख लें तो बच्चा कहाँ कहाँ से सीख रहा है, दोस्तों से सीख रहा है, मोबाइल से सीख रहा है, सोशल मीडिया से सीख रहा है, टीवी से सीख रहा है। हर चीज उसको कुछ ना कुछ सिखा रही है। यानी अगर हम संबंधों को देखें तो मेरे आसपास जो भी संबंध है मैं उससे उतना बेहतर रिश्ता अपना निभा पाऊंगा। जैसे गौतम जी बोल रहे थे कि मैं अपना उनको बेस्ट सिखा पाऊँ, पहले तो वो बेस्ट मेरे पास पहुंचे, मैं उस अवस्था पे स्थापित हो जाऊं। जैसा अशोका बहन जी बोल रही थी कि मेरे को उस अवस्था पे खुद स्थापित होना है पहले, और वो स्थापित होता रहूं ऐसा नहीं, स्थापित हो जाना है। यानी मेरी एक उम्र की है जिसमें कहा जाता है ना, ये बच्चा समझदार हो गया। बच्चा समझदार हो गया यानी वो लगभग 24-25 साल में उसको बोला जाता है कि बच्चा समझदार हो गया। तो समझदार किस स्तर पे हुआ है, वो सिर्फ उम्र के स्तर पे हुआ है कि समझदारी में भी वो समझदार हो गया है, उसको वो समझ मिल गई है क्या जो जीवन के लिए उपयोगी है। ऐसा तो नहीं सिर्फ पैसे के महत्व को इससे सिर्फ समझाया, उसने संबंधों को समझा ही नहीं, रिश्तों को समझा ही नहीं। तो यहाँ हमें देखने वाली बात यह है कि हमारे परिवार का चलन या हमारे परिवार का मेथड ऐसा होना चाहिए कि हर एक जन समझदार बने अपने लेवल पे, पहले तो अपने स्तर पे बने, और उसका नेक्स्ट स्टेप स्टेप आएगा उसका जो नीचे है, उसकी उम्र से नीचे है, उसको समझदार बनाना उसका नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि संबंध, जब भी संबंध शब्द बोलेंगे वो सिंगल नहीं होता, वो दो के साथ होता है। 16 संबंध जो हमें बताए गए हैं उसमें दूसरा ही कोई नया है। जैसे मैं हूं और मेरे साथ मेरा शरीर है, फिर उसके बाद मैं और मेरा परिवार,
फिर मैं और मेरा समाज, फिर मैं और पूरी सृष्टि, फिर चारों जगत। इस टाइप के कोई भी होगा तो उसमें मेरे साथ उसका संबंध जुड़ रहा है, जिससे मेरे को प्रेम बढ़ाना है, जिस संबंध को मेरे में और ज्यादा समझ के साथ उसको जीना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो मेरे को खुद पे करना है कि मैं समझदार बन जाऊं। फिर दूसरा फर्ज बनता है, सामने वाला अगर, जैसे एक तो भौतिक जगत है, वनस्पति जगत है, पशु जगत है, ये तीन जगत में तो मेरे को ही समझदार बन के उनके साथ संबंध निभाना है। उसमें सामने वाला कुछ नहीं करेगा, मेरे को ही जितनी समझदारी है उतना मैं उनसे प्रेम बढ़ा सकता हूँ और उतना बेहतर समझ के साथ उसके साथ रिश्ता निभा सकता हूँ। लेकिन आता है एक मनुष्य जगत। मनुष्य जगत, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई बुद्धि है, कल्पनाशीलता है, दोनों में ही कल्पनाशीलता है ना, इसलिए मैं अपनी कल्पनाओं से, अपनी समझदारी से अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन सामने वाले का स्तर क्या है वो हमें नहीं मालूम, जैसे कि अंजू बहन जी बता रहे थे। तो हमारा पहला फर्ज ये बनता है कि हमारा जहां पर अधिकार है, जहां पर अधिकार है यानी हमारे बच्चे, हमारा परिवार, जब वो निर्मित हो रहा है, जब उसका निर्माण हो रहा है, तो मैं अपनी समझदारी को अपने जीने के माध्यम से उसके जीने में डालूं, यानी उसको भी उस लेवल का समझदार बनाऊं। जैसे श्रीमान गौतम जी बोल रहे थे कि वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उसमें उनका जो फर्ज बन रहा है वो बच्चे को समझदार बना रहे हैं, उसको सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे, समझदार बना रहे हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति जो होगा उसको जो समझ दी जाएगी उससे वो समझदारी का उपयोग करेगा, वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। उसको सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उसको समझदारी भी दी है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। यानी किसी को भी, जैसे घड़ा बनता है ना, घड़ा कैसे आड़ा टेढ़ा नहीं बनता, उसको जो घड़ा बना रहा होता है ना, वो हर तरफ का ध्यान रखता है कि ये कहीं से भी ऐसा ना हो जो अपनी उपयोगिता को खो दे वो। यानी अगर हम किसी के निर्माण को भी कर रहे हैं, निशुल्क कर रहे हैं या पैसे से कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर इतनी आत्मिक अवस्था बेस्ट होनी चाहिए कि मैं उसकी आत्मिक अवस्था को बेस्ट कर सकूं। उसके बाहरी ढांचे को तो मैं सही कर लूंगा, लेकिन उसकी आत्मिक अवस्था को अगर मैं बेहतर कर सका, उसको एक समझदारी के स्तर से आगे बढ़ा सका, तो ये विकास, समाज का विकास होता है। सिर्फ उसको एक एजुकेशन दे देना ही समाज का विकास नहीं है। उसको आ, उस समझ में समझदारी देनी है कि मनुष्य जीवन है क्यों, मनुष्य है क्या। जो समझदारी मेरे पास पहुंची है ना, वो समझदारी प्रत्येक तक पहुंचे और गहराई से पहुंचे। उसमें जितना भी आपको श्रम लगे चलेगा, लेकिन सिर्फ उसको डॉक्टर इंजीनियर बना देना आपका फर्ज नहीं है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना आपका फर्ज है। और वही हमारे परिवार के सदस्य के साथ भी है कि मेरा परिवार तब संबंधों को पूरी तरह जी पाएगा जब मेरी जो शिक्षा है वो सब लोग धीरे धीरे सीखें, धीरे धीरे मेरे बर्ताव से सीखें। जो मेरे कार्य करने का तरीका है, मेरे व्यवहार करने का तरीका है, उससे उनको प्रेरणा मिले, उससे उनकी जिज्ञासा जगे। किसी को थोपना नहीं है, लेकिन उनकी जिज्ञासा को किस विधि से अप्लाई करना है वो विधि हमें परिवर्तित करती रहनी पड़ेगी, या उसमें हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे इस समझ को सबको पहुंचा पाए। क्योंकि अगर हर कोई परिवार का सदस्य समझदार हो गया उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं, जो आत्मिक अवस्था वाली समझदारी है, जो जीवन के लिए सबसे मुख्य है। समझदारी तो कई लेवल हो सकता है, लेकिन भगवान की शिक्षा में हमें समझ में आया है कि आत्मा का जो सत्य जान गया वो बेहतर समझदार है, उसे अपनी आत्मा को उच्च रखना ही मुख्य उद्देश्य है, तो उसके बाद वो संबंधों को जीना प्रयास करे। यानी ये नेचर का नियम है कि हर बड़ा इंसान छोटे को अपनी योग्यता अनुसार उसको पोषित करे, उसको बड़ा करे। तो इस पे तो गहरा चिंतन जरूरी है। ये पूरा चैप्टर ही अपने आप में एक पूरा कोर्स है, जो संपूर्ण जीवन विज्ञान हम करते हैं, या जो अभी शिविर होने वाला है, इसमें इस विषयों में विशेष डिस्कशन आएगा। क्योंकि हम खुद समझदार तब कहलाएंगे जब मेरी समझदारी मेरे आसपास फैले। सिर्फ समझदारी मेरे में ही सिमट के रह जाए तो वो भी नहीं है, पहले खुद समझदार बनना है, फिर उसको फैलाना है, तभी वो मधुर संबंध कहलाएगा। जब सब समझदार लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो वो मधुर संबंध कहलाता है। जैसे हम सब आपस में, अगर अभी तो चलो जूम पे जुड़े हुए हैं, जब शिविर में आते हैं तो कैसा रहता है, मधुर रहता है ना। कारण क्या है, उसमें हम सबका समझदारी का स्तर एक है। और जहां भी आप देखोगे कहीं प्रेम की कमी है, अनबन है, कुछ है, तो वहां समझदारी के स्तर में फर्क है, यानी सबका दृष्टिकोण अलग हो रहा है। तो इसके कारण चीजें बदलती हैं, और उसी को देखना है, थोड़ा सा उसी को समझना है। तो आज जो समय समाप्त हुआ है, इस पे चिंतन करते हैं। इसको कल रात को हम थोड़ा और डिस्कशन आगे करेंगे, इसमें आप सब चिंतन करिएगा इस विषय पर, चौथे क्वेश्चन पर और पांचवा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है।
वातावरण एक मनुष्य के निर्माण के लिए महत्व रखता है। परिवार और समाज में उचित वातावरण बनाने और बनाए रखने में मेरी समझदारी काम आती है। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों प्रश्नों पे हम कल रात को डिस्कशन करेंगे। सभी चिंतन करके अवश्य जुड़ें और उसमें आगे हम फिर बढ़ेंगे। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ